प्रेज द लॉर्ड। जोर से जोर से। हाँ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। आप पहले आलसीपन दिखाएगा तो कैसे चलेगा। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वातावरण के बीच में भी आप लोग जानते, मंडे से बहुत भयानक रीति से बारिश इधर गिर रहा है। उसके कारण लोग केवल बहाना ढूंढ रहे हैं कब जोर से बारिश आएगा। और पास्टर ने कॉल करके पूछा, आप क्यों नहीं आया सिस्टर? तो हमको बोलने के लिए एक मौका चाहिए। पास्टर क्या करेगा, तूफानी बारिश था। हमको लगा फिर से बारबर डैम खुलेगा क्या। आमेन। पर फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वातावरण का बीच में भी हम कुछ लोगों को एक जगह पर आकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी वचन को सुनने के लिए आज यहोवा परमेश्वर ने एक और मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला एक हफ्ता में भी यहाँ पर नहीं था, कुछ कारण से गांव में जाना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने आज सुखरूपरीति से आपका सामने खड़ा रहने के लिए एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज ज़्यादा समय में नहीं लेना चाहता हूँ। आपको मालूम है कल यहाँ पर एक प्रोग्राम है कलीसिया में, तो उसका भी कुछ तैयारी, कुछ साफ सफाई का बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। फिर भी आज परमेश्वर की आत्मा ने प्रकाशित किया गया वो उस वचनों को आज हम मिलकर आत्मा में सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8-9 वाक्य। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8-9 वाक्य। हाँ, पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। फिर से वो 8 वाक्य पढ़ो, पहला पत्रस 5 का 8 वाक्य। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो आपने उस 8 वाक्य का उस पद को आपने कितना तलक ध्यान से पढ़ा मुझे मालूम नहीं, पर आप वो देखने का, उसमें पत्रस बोलने वाला कुछ बात है। वो फिर से वो वाक्य को पढ़ो। किसका समान? सिंह के समान। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि बस आपने वो पद को आपको जरा फोकस करना है। उसमें ऐसा लिखा गया है, तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा बाजू में बैठने वाला तुम्हारा भाई नहीं। आमेन। ऐसा लिखा है क्या? तुम्हारा विरोधी तुम्हारा बाजू वाला है, तुम्हारा विरोधी तुम्हारा पास्टर है, ऐसा लिखा है क्या? फिर क्या लिखा है? माइक में पढ़ो। तुम्हारा विरोधी शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है उधर हमारा विरोधी? जोर से। अभी हम आज कुछ ही लोग हैं, तो आपका शब्द इधर गूंजना चाहिए। कौन है हमारा विरोधी? बोलो बाजू वाले को, शैतान, पास्टर नहीं। बोलो। अरे बोलो, तुम्हारा विरोधी शैतान है, प्रभु का दास लोग नहीं। बोलो, अरे बोलो।
उधर पत्रस क्लियरली बोलने वाला एक शब्द है, तुम्हारा विरोधी शैतान चारों तरफ घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका समान? गरजने वाला शेर या सिंह आपको चुम्मा देने के लिए आएगा क्या? क्या करने के लिए आता है? फाड़ खाने के लिए। परमेश्वर की आत्मा का द्वारा परमेश्वर का दास लोग ये बाइबल में एक एक अध्याय लिखने का समय उनका मन में आया हुआ, मूड में आया हुआ शब्दों को नहीं यहां पर लिखता है। हम विश्वासी उल्टा है, हम हमारा मुंह में आया हुआ कुछ भी बात हम किधर भी किसको भी किसी रीति से बोल सकता है, परंतु इस बाइबल को लिखा गया हुआ परमेश्वर की अभिषेक दास लोग जब तक परमेश्वर की आत्मा उनको प्रकाशित नहीं करता तब तक बाइबल में एक काना मात्रा फुल स्टॉप डालने के लिए वो लोग मन नहीं लगाते। आमीन। इसलिए बाइबल को हम जीवित वचन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का पत्रस यहां पर क्लियरली बोल रहा है, तुम्हारा विरोधी शैतान चारों तरफ गरजने वाला सिंह के समान घूम रहा है। आगे कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाओ। तो आप देखने का इधर शैतान एक टर्म, एक वाक्य उधर उपयोग किया गया है। आप लोग मेरे इधर ध्यान देने का, मैं जल्दी खत्म करेगा। पर आप देखने का हमारी आंखों से दिखने वाला अगर कोई विरोधी अगर हमारा सामने है तो शब्दों का द्वारा, हमारा मानुष्य बल का द्वारा, शक्ति के द्वारा ग्रुपिज्म करके हम उस मनुष्य के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। हाँ कि नहीं? बोलिए ना। क्योंकि इन दिनों में हम भी तैयारी में, प्रार्थना खत्म होने दो फिर मैं सबको दिखाते हम कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य आंखों से दिखने वाला विरोधी लोग अगर हमारे सामने खड़ा है तो हम मनुष्य बल का द्वारा, शक्ति के द्वारा कोटेशन देके, समझ रहे कोटेशन क्या है? कोटेशन, कोई गुंडा को बोलेगा तेरे को मैं 2000 देगा, जा पास्टर शम्मेल को मार के आ। समझ रहे कोटेशन क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? सुपारी। आपको मालूम नहीं केरल में बड़ा बड़ा चर्चेस में बड़ा बड़ा डिनोमिनेशन है। हमारा तो प्रभु की कृपा से 10 ही चर्च है, फिर भी इतना टेंशन। ये 2000-3000 रहने वाला उस कलीसिया के अंदर चलने वाला पॉलिटिक्स देखने का, बड़ा बड़ा पास्टर लोग कलीसिया का ऊंचा पद में उनको पोजीशन मिलने के लिए सुपारी दे के पात्रों को, विश्वासी को मरवाता है। आमीन। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को वो अपना क्या मानते हैं? कॉम्पिटिटर, क्या बोलेंगे उसको? कॉम्पिटिटर। अभी समझो मैं दौड़ में भाग रहा है, मेरे साथ एक और व्यक्ति है दौड़ने के लिए। स्पर्धक। समझा ना आपको? स्पर्धक। अभी मैं और आप अगर स्पर्धक कर रहे, इतना मीटर अगर हम दौड़ेगा तो हमको कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा स्पर्धक है। तो स्पर्धा का दिन तक आप अपना मन में क्या सोचेगा? चलते चलते इसका पैर टूटना मांगता है, पैर मुड़ना मांगता है, ताकि वो 1.5 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट में आने का। यही सोचते हैं ना। पर आप देखने का इधर पत्रस बोल रहा है, तुम्हारा विरोध करने वाला, तुम्हारा कॉम्पिटिटर, स्पर्धक असल में कौन है? जोर से, शैतान। पर इधर मैं पूछने वाला हूं, कितना लोग शैतान को एक व्यक्तित्व रीति से अभी तक देखा है?
आमीन। जैसा आप मेयर को देखा है, शैतान ये व्यक्तित्व को मैं अभी भी मैं बोल रहा हूं, बाइबल आप गहराई से पढ़ने के समय में पता चलता है शैतान ये एक शक्ति नहीं, शैतान एक व्यक्तित्व है। आमीन आमीन। तो आप बोलो, इधर कितना लोग ऐसा बैठा है जो इसी वक्त आपका बाजू में बैठा हुआ शैतान को आप देख पा रहे? मैं आपका बाजू में बैठने वाला बहन भाई को शैतान नहीं बोला, नहीं तो आप प्रार्थना होकर मेरा आंख पे चढ़ने आएगा, पास्टर ने हमको शैतान कैसा बोला, इनकुलाब जिंदाबाद। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, हम इधर बैठने का समय में हमारा बाजू में शैतान भी बैठा है। ऐसा कितना लोग विश्वास करते? बस एक ही जन। अभी देखो भूत पकड़ेगा तब मालूम पड़ेगा। बैठा ही था। तो हम देखने का अदृश्य मंडल में हमारे सामने खड़ा रहने वाला शैतान जो हमारा स्पर्धक है, हमारे साथ में हमेशा विरुद्धि में चलने के लिए कोशिश करने वाले एक व्यक्तित्व शैतान, उसको इधर बैठा गया वह कोई भी व्यक्ति लोग देख नहीं सकते। आमीन। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम अपना मानुष्य आंखों की दृष्टि के द्वारा, हमारी जड़ की सहायता के द्वारा, हमारा शरीर की सहायता के द्वारा, ऐसी बहुत सारा मंडल हमारा सामने होता है जिसको हम हमारी शारीरिक आंखों के द्वारा हमें देखने के लिए होता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस पहला पत्रस 5 अध्याय अगर आप शुरुआत से लेकर अगर आखिर तक पढ़ेगा, नहीं तो हम पर्टिकुलर पढ़ा गया वही 8 वाक्य, इधर शैतान ये टर्म यूज करने का समय शैतान के बारे में बोल रहा है। शैतान जो हमारा विरोधी है वो शेर गरजने वाला सिंह का समान चारों तरफ घूम रहा है, परंतु शैतान एक ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसको हम हमारी शारीरिक आंखों से हम देख नहीं पाते। इसलिए पत्रस उस समय की कलीसिया को जागृत कर रहा है, अदृश्य मंडल में घूमने वाला शैतान को देखने के लिए तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू करो। आमीन। इसलिए आप देखने का परमेश्वर का दास पत्रस ने लिखा गया हुआ इसे 2 पत्रिका परमेश्वर की सभा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक पत्रिका है। पहला पत्रस और दूसरा पत्रस, एक एक वाक्यों में, अध्यायों में परमेश्वर का दास का द्वारा परमेश्वर ने गहराई का प्रकाशन परमेश्वर की सभा को दिया गया है। आमीन। पत्रस ये पहला पत्रस परमेश्वर का दास पत्रस ये लिखने का समय कलीसिया बहुत भयानक तकलीफ, परेशानी में, ताड़ना में, मारपीट को अनुभव करने वाले का समय है। आमीन। पत्रस ये पत्रिका लिखने का समय चरित्र लोग बोलते हैं AD 62 AD 65, फिर भी से AD 65 पकड़ो। उस AD 65 में परमेश्वर का दास पत्रस ये पत्रिका प्रभु की सभा को लिखने का समय में परमेश्वर की सभा एक मौज मस्ती का, खुशी और आनंद का अनुभव में नहीं जी रहा था। आप लोग सुन रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? यह वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसलिए आप बहुत गहराई से इसको आप सुनने के लिए मन लगाना। परमेश्वर के दास पत्रस AD 65 में यह पत्रिका लिखने का समय आप ध्यान से सुनो। परमेश्वर की सभा एक खुशी और आनंद, हंसी मजाक का माहौल में, खुशी आनंद का माहौल में जीने वाला अवसर नहीं था उस समय, परंतु पत्रस ये पत्रिका कलीसिया को लिखने के समय में, उस समय परमेश्वर की सभा की विश्वासी को एक जानवर का समान उनका साथ में बर्ताव करने वाला एक अवस्था उस समय चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक रीति से परमेश्वर की सभा का विश्वासी लोगों को बुरी तरह सताया जाता था। दया ये शब्द कदापि उनके ऊपर प्रकट हुआ नहीं। एक तरह से बोला जाएगा तो
अग्नि परिशोधना के द्वारा परमेश्वर की सभा को उस समय जाना पड़ा। परमेश्वर की सभा की विश्वासी लोगों को रास्ता में लाइट देने के लिए एक खंबा में वैक्स में डुबाया गया हुआ कपड़ा, वैक्स वैक्स मेम ना मेम 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 में डुबाया गया हुआ कपड़ा विश्वासियों का सिर से लेकर पैर तलक लपट के रात का समय पर रास्ता में प्रकाश देने के लिए विश्वासियों को जलाया जाता था। उद्यानों में प्रकाश देने के लिए परमेश्वर की सभा को विश्वासी लोगों को जलाया करता था। आमीन। परमेश्वर का नाम का खातिर उस समय की विश्वासी लोगों ने अनुभव किया गया हुआ वो ताड़ना, वो परिशोधना मेरे प्रिय बहुत भयानक था। उस समय सबसे क्रूर रीति से राजा का समान राज्य करने वाला एक व्यक्तित्व था। मेरे ख्याल से आप चरित्र पढ़ेगा तो नीरो कैसर AD 62 से लेकर AD 68 तक राज्य किया करके हमको चरित्र में पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय कलीसिया ये ताड़ना को अनुभव करने के समय विश्वासी लोगों को रास्ता पे लाइट देने के लिए खंबा में जलाया जाने के समय में, उद्यानों में प्रकाश देने के लिए परमेश्वर की विश्वासी लोगों को रास्ता पर जलाने का समय पर नीरो कैसे उस बातों को देखकर बहुत आनंदित होता था। आमीन। खुशी क्या होता है, आनंद क्या होता है, पहला शताब्दी के विश्वासी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। पर जिस दिन परमेश्वर के नाम को अपना कंधे के ऊपर लेकर चला, उस दिन से लेकर उनके मरण तक परेशानी, क्लेश और संकट के अलावा उन्होंने अपना जीवन में कुछ भी अनुभव नहीं किया। पर एक स्पेशल बात उनका बारे में मैं बोलना चाहता हूं। उनको जलाने का समय भी, उनको बुरी तरह काटने का समय भी, उनका परिवारों को सिंह को खाने के लिए देने का समय भी परमेश्वर का नाम का खातिर हर एक तकलीफ परेशानी को सहन करने के लिए उन्होंने मन लगाया। आज ये दोपहर का समय उनका बारे में दो शब्द कलीसिया का अंदर बोलने का समय, इधर बैठा हुआ एक भी विश्वासी को ऐसा लगता है कि प्रभु इस अंतिम दिनों में कल जाकर इस महाराष्ट्र में, इस भारत देश में ऐसा संकट अगर मुझे और मेरा परिवार को अगर अनुभव करने के लिए कोई मौका मिला तो यहोवे तेरा नाम के खातिर उस अनुभव में विश्वस्त रीति से खड़ा रहने के लिए मुझे और मेरा परिवार को तू कृपा कर। मैं बोलूं ऐसी ताड़ना का समय भी यहोवा परमेश्वर को ना छोड़ते हुए संकट, क्लेश और परेशानी का समय में, अग्नि परिशोधना का समय में तू अगर प्रभु का चरणों में अगर विश्वस्त रहने के लिए अगर तैयार है तो मैं बोलना चाहता हूं, जीवन की किताब से अदृश्य शैतान की मंडल कदापि तेरा नाम को मिटाने के लिए होगा नहीं, परंतु स्वर्ग राज्य नित्यता तेरे लिए कंफर्म हो जाएगा। Praise the Lord. अनेक परिशोधना के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया उस समय में गुजरा। इसलिए आप देखने का पहला पत्रस का पहला अध्याय अगर हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है, पढ़ो मत, मैं केवल बोलते ही जा रहा हूं। विश्वासी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात विश्वासी लोगों का कर्तव्य के बारे में परमेश्वर का दास पत्रस पहला अध्याय में उधर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा अध्याय में हम पढ़ने का समय में रिलेशनशिप, क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप रिश्ताओं को कैसा क्या बोलते हैं उसको, बरकरार रखना, कैसा उसको मेंटेन करना, उसका बारे में पत्रस दूसरा अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद परमेश्वर का दास केवल रिलेशनशिप के बारे में ही नहीं परंतु एक और बात उस समय के विश्वासी लोगों को याद दिला रहा है। क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो मौज मस्ती का जीवन नहीं, परंतु क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो एक तीर्थ यात्रा है, पिलग्रिम, द लाइफ ऑफ पिलग्रिम। समझ रहे आपको तीर्थ यात्रा, समझ रहे क्या? पिलग्रिम, इंग्लिश में पिलग्रिम, हिंदी में तीर्थ यात्रा।
जब लोग तीर्थ यात्रा बोलेगा तो एक पर्टिकुलर धार्मिक स्थल पर दुख और संकट से यात्रा करके पहुंचना, यही है ना? हाँ, पिलग्रिमेज का पिलग्रिम यही अर्थ है उसका। पतरस याद दिला रहा है क्रिस्तीय जीवन मौज मस्ती का जीवन नहीं, परंतु क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो जोर से बाजू वाले को बोलो, क्रिस्तीय जीवन तीर्थ यात्रा है। हमारा यात्रा किधर है? किधर है हमारा यात्रा? इसकी अर्थ दूसरा तीसरा अध्याय में हमें मालूम पड़ेगा। पत्र सभा को याद दिला रहा है इस धरती पर हम एक अनजान है। आमेन। वी आर अ फॉरेनर इन दिस कंट्री। हम इस देश पे हम एक अनजान है, परंतु हमें उस जगह पर जाना है। उसके लिए तुम अपने आप को क्या करो? तैयार करो। तीसरा अध्याय में हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है रिश्ताओं का बारे में परमेश्वर का दास पत्रस सभा को याद दिला रहा है। पत्नी पति उनका रिलेशनशिप के बारे में परमेश्वर का दास पत्रस याद दिला रहा है। एक हस्बैंड अपना पत्नी का साथ कैसा रहना चाहिए, पत्नी अपना पति के साथ में कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में हमें तीसरा अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उसकी आगे का अध्याय में विश्वासी लोग अपना बाजू में रहने वाला भाई लोगों का साथ में कैसा अपने रिश्ता को निभाना, उसका बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। चौथा अध्याय में हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर का दास पत्रस बोलता है इस दुनिया का जैसा तुम्हें जीने का जरूरत नहीं, परंतु तुम्हें इस धरती पर केवल इसी बातों के लिए जीना है, पिता की इच्छा को इस धरती पर तुम्हें पूरा करके चलना है। आमीन। पहला पत्रस से 4 अध्याय उसका 2 से लेकर 3 वाक्य पढ़ो। कलीसिया को पढ़ना बहुत जरूरी है इस धरती पर, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा अध्याय में परमेश्वर का दास पत्रस क्लियरली बोला है तुम इस धरती का सादृश्य बनकर तुम्हें जीना नहीं, परंतु इस धरती पर तुम्हें एक ही बातों के लिए जीना है। किस बातों के लिए? इस धरती पर किसके लिए जीना है? परमेश्वर की इच्छा को ही केवल पूरा करने के लिए इस धरती पर हमें जीना है। आमीन। तो आप देखने का पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वाक्य में हमने क्लियरली पढ़ा। आप इधर ध्यान देना, बाइबल आप घर जाके पढ़ो। मैं क्योंकि जल्दी खत्म करेगा, कुछ रेफरेंस शायद चाहे तो मैं आपको देगा, बाकी केवल मैं पढ़वाते जाएगा। आप बहुत ध्यान से सुनना है, आपका कान फोकस रहना है। तो आप देखने का पहला पत्रस 5 अध्याय की 8 वाक्य में इसलिए परमेश्वर का दास पत्रस पहला दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय चौथा अध्याय में बोलकर 5वां अध्याय में बोलने का समय क्लियरली उनको याद दिला रहा है एक तुम्हारा विरोधी शैतान नामक एक व्यक्तित्व गरजने वाला सिंह का समान चारों तरफ घूम रहा है। वो कोई भी क्षण तुम्हें फाड़ कर खाने के लिए वो तैयारी में है, परंतु तुम जागते रहो, सावधान रहो। इसका बारे में परमेश्वर का दास पत्रस 5 अध्याय में आखिर में क्लियरली बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसका शुरुआत की अध्याय में या शुरुआत की वाक्य में हम पढ़ेगा तो उधर हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है परमेश्वर की सभा को संभालना, चलाना, बढ़ाना उसका जिम्मेदारी यहोवा परमेश्वर ने किसको दिया है करके उधर लिखा गया है। पहला पत्रस 5 का पहला वाक्य, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ये किसका बारे में बोल रहा है? आप ध्यान से सुनो, किसका बारे में बोल रहा है?
हाँ, किसका बारे में? पहला पत्रस 5 का पहला दूसरा वाक्य में परमेश्वर का दास पत्रस असल में किसको बोल रहा है? कलीसिया का प्राचीन बोला तो कौन है? जोर से बाजू वाले को ध्यान से बोलो, पास्टर लोग। बोलो ना। सविता काकू कौन है? मना तेन्ना मना। पत्र से क्लियरली बोला है, विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर के दासों को अधिकार दिया है। पत्रस क्लियरली बोल रहा है, तुझे करना है इसलिए नहीं, तू चाहता है इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर यही चाहता है तेरी सभा में रहने वाला विश्वासियों के ऊपर तू अधिकार रखे। यही लिखा है ना कि मेरा बाइबल में गलत लिखा है? वो पढ़ो ना, तुम नहीं चाहते या तुम्हें करना है इसलिए नहीं, कि परमेश्वर की जोर से परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और ये दबाव से नहीं, ये सुनो, ये दबाव से नहीं। क्या बोला? जोर से ये दबाव से जबरदस्ती से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। मराठी में पढ़ो, हिंदी में वो गलत ट्रांसलेशन है। तुम्हामधील देवाच्या कळपाचे पालन करा, करावे लागते म्हणून नव्हे, तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे संतोषाने त्याची देखरेख करा। उधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, तू चाहता है इसलिए नहीं, तुझे करना है इसलिए भी नहीं, परंतु इसलिए परमेश्वर यही चाहता है। आमेन, जोर से आमेन बोलो। तो आप समझने का, हम दासों को विश्वासियों के ऊपर अधिकार किसने दिया है? पास्टर बोस ने नहीं, पर किसने दिया है? जोर से। अभी कंफर्म मिला ना आज? अभी दोबारा बोलने का नहीं, परमेश्वर का दासों को पर किसने अधिकार दिया ऐसा बात करने के लिए? इस बदलापुर में 3-4 पास्टर लोग हैं इस मंडली का, पॉल पास्टर, मैं, अमोल पास्टर, राहुल पास्टर, हम सारा पास्टरों को परमेश्वर ने दिया गया वह अधिकार है विश्वासी लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलाने के लिए। आप लोगों को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है दासों को सवाल करना, तुझे किसने अधिकार दिया हम पर अधिकार रखने के लिए? हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। जिस परमेश्वर ने हमको एक दास का रूप में अभिषेक करके इस स्थान में रखा, उस महान परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। पर आप लोग, हम जैसा कमजोर दास लोगों को आप लोग उंगली उठाने का समय आप परमेश्वर की चुनाहट को उंगली कर रहा है। आमीन। इस अंतिम दिनों में आपको ऐसा लगता है शैतान कलीसिया का बाहर काम कर रहा है? नो, सॉरी, शैतान सबसे ज्यादा कलीसिया के अंदर काम कर रहा है। आपको मालूम है, कल रात को मैं बाइबल पढ़ने का समय मैं ये वचन नहीं उठाने वाला था। यशाया 49 का 12वां वाक्य प्रचार करने के लिए मैं बाइबल का एक वाक्य को ढूंढा। मैं बोला अभी सुबह उठ के, पर जैसा सुबह में बाइबल उठकर पढ़ने के लिए जब मन लगाया, परमेश्वर की आत्मा ने यह वचन को अचानक से प्रकाशन किया। आमीन। मैं इधर बैठा गया वह सारा दास लोगों को एक बात मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आने वाला दिनों में उपयोग करना चाहता है। इसलिए आप लोग केवल खा के पी के बैठो मत, इन दिनों में उपवास और प्रार्थना करने के लिए मन लगाओ। एक बहुत बड़ा शक्ति ये कलीसिया का अंदर उठने जा रहा है। मैं बात में बोल रहा हूं, मैं मंडे मेरा गांव का ऊपर का कमरे में मैं सोने का समय, रात को 1:15 को मैं अचानक से मेरा बिस्तर से उठा,
पागल का समान रोने लगा। प्रभु को एक ही बात, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या रो रहा है, मुझे नहीं मालूम। अचानक से परमेश्वर की आत्मा बोलने लगा, उधर पहुंचने के बाद तुझे 40 दिन का उपवास और प्रार्थना में मेरा चरणों में बैठना पड़ेगा। मैं बोला क्या कारण है? प्रभु की आत्मा ने बोलने लगा, अनेक लोग तेरा विरुद्ध इस जगह पर उठ चुका है, परंतु वो लोग कितना भी उठा तो भी तेरा सामने उनको खड़ा करने के लिए मैं देगा नहीं, या खड़ा होने देगा नहीं। इसलिए तुझे बदलापुर पहुंच के तुझे 40 दिन मेरा चरणों में उपवास और प्रार्थना में बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तब मुझे मालूम पड़ा इस कलीसिया को जिस ऊंचाई पर प्रभु की आत्मा खड़ा करना चाहता है उसका समय अभी निकट आ चुका है। मैं प्रभु को बोला, प्रभु अभी तो 21 दिन खत्म हो गया, शरीर अभी थोड़ा होकर आया, फिर से 40 दिन। पर अगर प्रभु ने बोला उसकी शब्दों को मैं इनकार नहीं कर सकता। आने वाला अगस्त 1 तारीख से मैं 40 दिन का उपवास और प्रार्थना में बैठने जा रहा हूँ। आप कलीसिया मेरे लिए और मेरा शुश्रूषा के लिए आप लोग प्रार्थना करना। कितना भी विरुद्ध शक्ति उठा तो भी कदापि निराश ना होते हुए इस वचन के लिए इस कलीसिया में खड़ा होकर प्रचार करने के लिए एक भयानक अभिषेक प्रभु मेरे ऊपर उंडेलने के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। आमीन। पतरस 5 अध्याय का शुरुआत की वाक्य में क्लियरली बोल चुका है, तुम्हारे हाथों में सौंपा गया वो भेड़ों को चलाने की इच्छा तेरे अंदर तो नहीं रहेगा। कभी कभी विश्वासी लोग हम दासों के ऊपर उंगली करने के समय हम एक बार प्रभु को सवाल करते, प्रभु काहे के लिए ऐसा लोगों को चलाने के लिए तूने हमें दिया? ना तो उनको तेरा वचन को पालन करने का मन है, ना तो तूने खड़ा किया वो परमेश्वर की दासों को आदर करने के लिए मन है। सवाल करते इसको अधिकार किसने दिया बात करने का, हमें बोलने का, हमें चिल्लाने का? एक परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने हर एक टाइप का अधिकार दिया है। आपको समझाने के समय में आपको समझाएगा, आपको ताड़ना देने के समय परमेश्वर का दास ताड़ना देगा, आपको प्रेम से गला लगाने के समय में आपको गला लगाएगा, आपको उठाने का समय में परमेश्वर का दास लोग उठाएगा, आपका सेवा करने के लिए अगर समय आया तो परमेश्वर का दास लोगों को सेवा करेगा। ये हर एक टाइप का शुश्रूषा यहोवा परमेश्वर हम दासों को अभिषेक करके कलीसिया का अंतर खड़ा करने का समय पर ये सारी अधिकार आप लोगों के ऊपर यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। आपके ऊपर गुलाम करने के लिए नहीं, परंतु यहोवा के नाम के निमित्त स्वर्ग राज्य से आप ना फिसलने के लिए, आपको उधर तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने हमको अधिकार दिया है। आमीन। क्योंकि उस समय भी कलीसिया का अंदर यही चल रहा है। मूसा का समय पर एक बहुत बड़ा झुंड मूसा का खिलाफ उठा। कोरा लोग क्या बोलकर उठा, अबे मूसा जिस परमेश्वर ने तुझे इधर तक लेकर आया वही परमेश्वर ने हमें भी लेकर आया, वो हमारा भी ईश्वर है, तेरा अकेला का ईश्वर नहीं, तू हम पर कैसा अधिकार रख सकता है? ऐसा कोरा लोग मूसा का खिलाफ कुड़कुड़ाई करने लगा। परंतु उस समय क्या हुआ, जितना लोग मूसा का खिलाफ कुड़कुड़ाई करने लगा, जमीन फाड़कर उन सभी लोगों को एक साथ निगल लिया। आप लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर आप देखने का कोरा लोगों का गलती के द्वारा, कोरा लोगों का गलती के कारण मूसा से लेकर दावीद का समय पर कोरा पुत्र लोगों को परमेश्वर की मंदिर की सेवकाई का कामों से 300 वर्ष तक उनको दूर रहना पड़ा। आमीन। इसलिए भजन संगीत 42 का पहला वाक्य में बोल रहा है, यहोवे जैसा हिरनी
पानी के लिए तरसता है, वैसा हम लोग भी तेरे लिए तरस रहा है परमेश्वर। लोग हमको पूछ रहा है तेरा परमेश्वर कहां पर है। एक बाप का गलती के कारण बच्चे लोगों को सहन करना पड़ता है। इसलिए इधर बैठा गया हुआ विश्वासी लोगों के एक मैं बात मैं बोलना चाहता हूं। तेरा गलती के कारण, तेरा कुड़कुड़ाई के कारण, तेरा मन ना फिराने के कारण, तेरी बातें तेरा वंश को अनेक सालों तक उसको अनुभव करना पड़ेगा। आमीन। इसलिए एक मैं बात बोलता हूं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर का सानिध्य के विरुद्ध, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध ना तो तू नहीं तो तेरा पीढ़ी को कदापि कुड़कुड़ाई करने के लिए नहीं देना। कोरा लोगों को जैसा जमीन फटके जमीन के अंदर अभी तू नहीं चला जाएगा, पर मरण की ओर, नरक की न्याय विधि की ओर तुझे और तेरा वंश को परमेश्वर हमेशा के लिए अलग कर देगा। आमीन। आत्मा का द्वारा भविष्यवाणी सुनने का समय कदापि उस भविष्यवाणी को उंगली मत करना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का द्वारा बोला गया वह भविष्यवाणियां है। प्रभु ने क्लियरली बोला है, यीशु ने, हर बातें क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा को अगर दुख दिया उसको हम दास लोग बहुत बड़ा अभिषेक दास है ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, पर मुझे इतना मालूम है उम्र से भी बढ़कर, उम्र केवल एक संख्या है, एक नंबर है, नंबर। और मेरा पापा ने मेरे को जो उम्र दिया वो नंबर अभी तक बढ़ ही नहीं रहा। पिछला 2 साल से मेरा उम्र 26 ही रखा है, मेरा उम्र अभी 28 है। पर पापा 2 साल से 26 के आगे तू बढ़ने का मतलब, मेरा पापा मेरे को हमेशा जवान देखना चाहता है। नंबर एक संख्या है मेरे प्रियो, क्योंकि 80 वर्ष का बुढ़ा मूसा को भी यहोवा परमेश्वर ने लाखों लोगों को कनान देश में लेकर आने के लिए प्रभु ने चुना। इसलिए नंबर एक संख्या है, उम्र एक संख्या है, पर मैटर यही करता है परमेश्वर ने किस बातों के लिए तुझे और मुझे अभिषेक करके अलग किया। एक मैं बात बोलूं, ये मिनिस्ट्री को चलाने के लिए अगर प्रभु ने मुझे अगर देखा है तो उसने उसकी अभिषेक भी मेरे अंदर उस लेवल में डाला है। आप उसको अंगीकार करें, उसको तुच्छ माने, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक बात है, आप लोगों को चलाने के लिए अगर प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपा, भले आप मेरे से काफ़ी उम्र से बड़ा रहेगा, परंतु आपको किसका अधीन में रहना है। ये केवल मैं मेरा बात ही नहीं बोल रहा, बड़ा पास्टर को छोड़ के जितना भी परमेश्वर का दास लोग इस मंडली में है, हम सारा विश्वासी लोगों को प्रभु ने आपका सामने रखा गया हुआ उस दासों का अधीन में रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखने का पहला पत्रस 5 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य में परमेश्वर का दासों का अधीन में रहने के लिए परमेश्वर का दास पत्रस उधर क्लियरली बोल रहा है। इसलिए आप देखने का, जैसा मैंने बोला, कोरा लोगों ने परमेश्वर का दास मूसा का खिलाफ कुड़कुड़ाई करने के समय में उनका वंश को, कोरा पुत्र लोगों को अनेक वर्ष परमेश्वर की संगति से, सानिध्य से दूर रहना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप देखने का समय, गलत देखने का समय, वो बच्चा है ना, वो चलता है ना, आगे जाके सुधरेगा ना, ऐसी शब्द बोलकर कदापि आपका परिवार में दिया गया हुआ, सौंपा गया हुआ आपका बच्चे लोगों के ऊपर, आपका परिवार का लोगों के ऊपर कदापि ये शब्द बोलकर, अरे वो तो बच्चा है ना, अरे वो तो कल सुधर जाएगा ना, चलेगा ना, ऐसा बोलकर उस बातों को टालने के लिए आप नहीं देखना। क्योंकि आज हमने वचन पढ़ा, शैतान गरजने वाला सिंह के समान
शैतान चारों तरफ से घूम रहा है कि कब छाकर मैं विश्वासी लोगों को फाड़ कर खाऊं। परंतु इन दिनों में शैतान एक भयानक जवान पीढ़ियों को परमेश्वर के राज्य से बुलाहट से दूर करने के लिए शैतान इस जगह पर घूम रहा है। परंतु आज आत्मा में यह वचन को कलीसिया का मध्य में आत्मा का द्वारा प्रचार करने का समय मैं आत्मा की विश्वास का द्वारा मैं बोलता ये प्रार्थना भवन का, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का कोई भी जवानों को सिंह का मुंह से फाड़ खाने के लिए मेरा यहोवा परमेश्वर देगा नहीं, क्योंकि आने वाला दिनों में ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री प्रार्थना का द्वारा, अभिषेक का द्वारा, वचन का द्वारा शैतान की हर एक चालों के ऊपर हम सभी लोग मिलकर जय पाने जा रहा। जोर से आमीन बोलो। बोल मेरी वंश को फाड़ खाने के लिए मैं देगा नहीं, क्योंकि मेरी आंसू मेरा परिवार के लिए अभी बढ़ने जा रहा है। मेरी वाग्दत्तों से यहोवा परमेश्वर मुझे दूर करना नहीं, क्योंकि मेरी याचना, मेरी प्रार्थना तेरे चरणों में बैठकर मैं करने जा रहा हूं। मुझे एक बात तो मालूम पड़ा मेरे प्रियो, दुनिया की कलीसिया में क्या चल रहा है मैं जानना नहीं चाहता, परंतु एक बात तो मुझे निश्चय हुआ, यह बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का मूल्य पत्थर कहलाने वाला मेरा यीशु मसीह आज दोपहर का समय हमारा मध्य में है। अगर शहर ने, सिंह ने अपना दांत से तुझे पकड़ कर रखा तो भी उसका मुंह से परमेश्वर की अभिषेक तुझे बाहर लेकर आएगा। आज प्रचार करने वाला यह वचन उस बातों से बाहर लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस उस शताब्दी की विश्वासियों को बोल रहा है, अग्नि परिशोधना का द्वारा तुम्हें जाना पड़ रहा है, फिर भी आखिरी तक विश्वस्त रहना। आमीन। उस शताब्दी की विश्वासियों को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर का दास पतरस पहला पत्रिका का द्वारा उनको आत्मा में और भी मजबूत कर रहा है। शैतान को कम मत समझो मेरे प्रियो। आमीन। पर यह भी विश्वास होना चाहिए उससे भी बढ़कर है जो मेरा अंदर वास करता है। आप देखने का बाइबल का पहला पेज में परमेश्वर की योजना नष्ट होकर शैतान की योजना उधर पूरा हुआ। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बाइबल का शुरुआत का पेज में परमेश्वर की योजना उधर हार गया, लेकिन शैतान का योजना पूरा हुआ। लेकिन बाइबल का अंतिम पेज में शैतान का योजना हार गया और परमेश्वर की योजना जय पाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर शुरुआत को नहीं, मेरा परमेश्वर आखिर को देखता है। आमीन। शुरुआत में कल तक तू कैसा था, इस बातों को आज प्रभु की आत्मा क्षमा करने के लिए मन लगा रहा है, परंतु आज से तेरा भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर। आमीन। क्योंकि तू हारा हुआ का संतान नहीं है। पाप के ऊपर, मरण के ऊपर, दुनिया के ऊपर, शैतानी मंडल के ऊपर, पाताल के ऊपर, नरक के ऊपर जय पाया हुआ यीशु मसीह का संतान इधर बैठा गया हुआ एक एक लोग, तो हम हारा हुआ कैसा रहेगा? आमीन। मंडे रात को 1:15 को रात का समय उठकर मेरा बिस्तर में रो रो के एक ही बात बोला, मुझे भी मालूम नहीं, मैं हारूंगा नहीं प्रभु, मैं हारूंगा नहीं प्रभु, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि तू जय पाया हुआ है। रात भर मुझे नींद नहीं आया, 3:30 बजे उठना पड़ा क्योंकि 7:30 का मेरा फ्लाइट था।
बिल्कुल नींद नहीं। कल इधर आया, एक मन में एक शांति नहीं। रात को मेरा परिवार को मैंने बोला, अगस्त, अगला हफ्ता अगस्त 1 तारीख से मैं 40 दिन का, अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं उपवास और प्रार्थना में मैं बैठने जा रहा हूं। सब लोग पूछ रहे क्या हुआ, पर एक मैं बात बोलूं, जिसका द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है उससे परमेश्वर बहुत कुछ अपेक्षा करता है। मैं केवल ये मेरा बात नहीं कर रहा, इधर बैठा गया वे एक एक लोग, आपसे परमेश्वर कुछ बड़ी बातों की अपेक्षा कर रहा है, परंतु तू प्रभु को क्या दे पा रहा है क्या, आज उस बातों को थोड़ा सोचना। क्या दे पा रहे आप लोग प्रभु को? अपना जीवन, कायिक का जीवन, अपना जीवन को प्रिय रखकर आप चल रहे। तुम्हारा संतान, कायिक का संतान, तेरा संतान का बारे में तुझे कोई होश है क्या? मेरा माँ बाप गर्व से बोल सकता है, प्रभु मेरा दोनों संतानों को मैंने तेरे लिए दे दिया। उसके एक निशानी है, मैं गिर चुका था तो भी आज परमेश्वर ने उठाकर आपका मध्य में अधिकार से खड़ा किया। इसलिए मेरा माँ बाप उस विषय में गर्व कर सकता। आप लोग गर्व कर सकते हैं क्या? आपका काम आप परमेश्वर के लिए दे सकते हैं क्या? इसके अर्थ में ये नहीं बोल रहा काम छोड़ के आप घर बैठो, नो। काम से भी बढ़कर आप परमेश्वर के सानिध्य को महत्व दे सकते हैं क्या? आपका सामने पास्टर बोस इतना अधिकार से खड़ा रहने का कारण मेरा पापा है, इसलिए मैं उनको तारीफ नहीं कर रहा। परमेश्वर के वचन को उठाने से पहले जो कुछ परमेश्वर का चरणों में त्यागना था, उस हर एक बातों को आज त्याग कर इतना 35 से 38 वर्ष परमेश्वर की सेवा में विश्वस्त होने के लिए प्रभु ने उनको कृपा किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, उनके संतानों को प्रभु आशीष नहीं करेगा क्या? मैं अगर विश्वस्त नहीं रहा तो भी उनके आंसू मुझे खींच के लेके आएगा। आप क्या दे रहे प्रभु को? तेरा संतान को दिया क्या? किधर दिया नहीं, उसका प्रूफ है तेरा संतान का विषय में तुझे कोई होश नहीं। तेरा पैसा को दिया, किधर? अभी भी पैसा का लालची बन के बैठा है। अपने आप से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम किया, किधर? यह बात मैं सही बोल रहा कि मैं सिर्फ वैसा ही बोल रहा हूं? एक जन भी अगर सही बोला ना, समझ आज इधर से उठकर ही तू जाएगा। आमीन। हम क्या दिया परमेश्वर को? पर एक मैं बात बोलूं, हमें हारने के लिए देगा नहीं। अगर आज हम मन फिरा कर परमेश्वर का चरण एक माछा बांधेगा, प्रभु आज सुबह तक मैंने क्या किया नहीं किया मुझे क्षमा कर, परंतु अभी से मैं धरती की इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे आगे का जीवन को मैं बिताने के लिए समर्पण कर रहा हूं। इसलिए आप देखने का, शैतान शुरुआत से एक ही लक्ष्य में है, परमेश्वर की योजना के लिए चुना गया वह परमेश्वर की जातियों को कैसा गिराए, उसका लक्ष्य में आप देखने का। पहले की बाइबल की शुरुआत की अध्याय में भी परमेश्वर की योजना के लिए प्रभु ने अपनी हाथों से बनाया गया वह आदम को चतुराई से सांप का रूप लेकर शैतान अद्भुत रीति से, कदापि ना सोचा हुआ रीति से उनको उल्लू बनाकर परमेश्वर की महिमा से उनको गिरा डाला। हाँ कि नहीं? नोहा का समय पर नोहा का पीढ़ी में रहने वाला अनेक जातियों को पाप को पानी का जैसा पिलाकर परमेश्वर की व्यवस्था का सामने उनकी आंखों को पट्टी लगाकर पाप को पीने का समय में आप देखना, उस भयानक बाढ़ में बाकी हर एक लोगों को मरण की ओर शैतान ढकला। हाँ कि नहीं? और कितना बोलूं, बाइबल में ऐसा कितना लोग हैं
लोत के परिवार के ऊपर कंट्रोल रखकर मरण के लिए उसका पूरा परिवार को शैतान ने तैयार किया। परमेश्वर के अभिषेक के लिए भयानक रीति से अभिषेक कर कर अलग किया गया हुआ दावीद को भी एक समय पर अपना बल के ऊपर घमंड करने के लिए अपना सेनाओं का गिनती करवा कर परमेश्वर का चरणों में गिराया। हां कि नहीं? हां कि नहीं? अनन्यास और सफीरा अब परमेश्वर की भागों को ना देखते हुए कुछ भाग को अपना कंट्रोल में रखने के लिए शैतान ने उनको मजबूर किया। आखिर में क्या हुआ? कुछ क्षण के अंदर ही वे लोग गिर के मर गया। हां कि नहीं? तो आप समझना, शैतान अभी चुप बैठकर हिमालय पर्वत में मेडिटेशन करने के लिए गया नहीं। क्या बोले? मेडिटेशन, ध्यान ध्यान ध्यान। हाँ, मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान नहीं, तपस्या। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला मैंने? शैतान अभी हाथ में बांगड़ी पहन के हिमालय पर्वत में तपस्या करने के लिए गया नहीं शैतान। आमीन। वो घूम रहा है कहां? कलीसिया के अंदर घूम रहा है। और हम शैतान को मौका दे रहे हमारे शब्दों के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा। आप सोचो, आदम जैसा व्यक्तित्व जिसके साथ प्रभु सुबह शाम बात करता था, जो प्रभु की महिमा की कपड़ा को पहनकर चल रहा था, उस आदम को महिमा से अगर गिराया है तो, पाप में गिराया है तो, मुझे आपको गिराने के लिए शैतान को कितना टाइम चाहिए? सही बात है कि नहीं? इसलिए मैं बोला, शैतान तपस्या के लिए गया नहीं है। शैतान सिंह का समान चारों तरफ कलीसिया का अंदर मंडरा रहा है। आपको क्या बोलते हैं? शैतान को आराधना में जा शैतान, जा शैतान, जा शैतान बोलेगा तो शैतान भागेगा क्या तुझे देखकर? शैतान केवल उस समय के लिए इंतजार कर रहा है। पर एक मैं बात बोलूं, हम पाप करने के बावजूद भी, हम इतना कुड़कुड़ाई करने के बावजूद भी आज हम प्रभु का भवन में बैठे हैं केवल एक ही बातों का कारण, अभी तक परमेश्वर की कृपा भरा हुआ हाथों को प्रभु ने तेरे और मेरा परिवार से हटाया नहीं। उसका निशानी है मैं और आप आज इधर बैठकर आत्मा में आराधना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम इसलिए बैठा है, एक यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह, उसकी कृपा का हाथ तेरे और मेरा सिर के ऊपर रखा है बोलकर अनेक बार उसकी व्यवस्था से पाप में गिरने के बावजूद भी अभी तक हम नाश नहीं हुआ। उसकी कृपा का कारण अभी भी हम श्वास ले रहा है। अगर श्वास ले रहा है तो समझ जाना, उसकी योजना, प्रभु की योजना अभी तक मेरे जीवन में पूरा होना बाकी है। और अभी तक आज इधर बैठकर हम जीवित होकर सांस लेना एक ही बातों को दर्शाता है, परमेश्वर का दिव्य प्रेम को मेरा प्रभु मेरे और मेरा परिवार के ऊपर प्रकट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने कुछ प्रभु के लिए किया नहीं, परंतु आज याद रख कहां से तुझे उठाकर मेरा परमेश्वर ने आज कहां पर खड़ा किया। हमारे स्वभाव को बदलने के लिए हम तैयार नहीं। हमारा मुंह से निकलने वाली उस एक एक वाक्य को बदलने के लिए हम तैयार नहीं। मैं किसी का भी नहीं सुनेगा, मुझे कोई समझाने का जरूरत नहीं, मैं मेरा इलाज करेगा। ये सब पुराना स्वभाव हमारा अभी तक गया नहीं। तो आपको लगता है क्या आप शैतान का हाथ से बच जाएगा? बोलिए, बोलो ना। आप दान दशम टाइम पे देने वाला रहेगा। 1 घंटा भयानक रीति से अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला रहेगा। पर परमेश्वर का चरणों में आपका खुद की जड़ को, स्वभाव को अगर हम बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ,
शैतान का, सिंह का मुंह में हम कभी भी फंस सकता है। ना फंसने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा ये वचन का द्वारा हमें जगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला, आप इधर बैठा है, आप लोग परमेश्वर का वचन को एक कान से, मैं कितना लोगों को देखा है, दास ने इधर बात किया, आशीर्वाद बोलकर बाहर गया नहीं, प्रचार किया, वो वचन का बारे में कुड़कुड़ाई करेगा। सुना आपने? सुना आपने? मैं कैमरा से सुनता हूं इसलिए। मैं प्रचारों के ऊपर चला गया, बाहर चाय पी के बैठा है, आपको लगता है इधर के कैमरा को आवाज नहीं है, सॉरी, सब आवाज मेरा मोबाइल में, बड़ा पास्टर का मोबाइल में, पॉल पास्टर का मोबाइल में अच्छा से रिकॉर्ड होता है। तो शेमड्या लई शहाणा बनतो, थोड़ा दिवस थांब, त्याच्या चड्डीच मी उतरणार। चड्डी अब उतरने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फटा हुआ है, पर ट्राई करके तो देखो। पहले का स्वभाव में रहता तो मैं मेरा बल से लड़ा होता, पर जितना प्रभु की नजदीक में जा रहा हूं, मुझे प्रभु यही सिखा रहे, बेटे तू ठंडा हो जा, मैं क्या काम करता है तुझे तेरी आंखों से मैं दिखाऊंगा। आमीन। इसलिए आप देखने का, पहला पत्रस पढ़ने का, अधीनता के बारे में कई बातें परमेश्वर का दास पत्रस ने सभा को याद दिलाया है। काहे के लिए? ऐसे ही क्योंकि प्रभु हमारी बाहर की दिखावटी से नहीं, हमारी आंतरिक समर्पण से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है। कितना लोग इस बात को मानते? इसलिए आप देखने का, आप सभा के अंदर आप बैठने का समय में गौरव का साथ बैठना इधर, क्योंकि सभा के अंदर ही शैतान को लगता है हम उसको देख नहीं सकते, हाँ कि नहीं? इसलिए वो डुक्कर बहुत खुशी मना रहा है कि हम उसको देख नहीं सकते, पर उसको ये नहीं मालूम आराधना का द्वारा, वचन का द्वारा, दर्शन का द्वारा, अभिषेक की सामर्थ्य का द्वारा उसको हम देख नहीं पाया तो उसकी कामों को प्रभु हमें प्रकाशित करके देगा, और प्रकाशित किया फिर हम जय पाएगा जरूर। आमीन। आज इसलिए तो शैतान को ये वचन में प्रचार करने का समय, शैतान अभी देख रहा है इसको कौन सा क्षण में पकड़ के इसको साइड करूं। आमीन। क्योंकि उसको मालूम पड़ा मेरी वीकनेस को परमेश्वर का दास सभा को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उसका एक ही वीकनेस है, शक्ति है कर कर उसको लगता है, पर ऑलरेडी कालवरी क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल के उसकी अधिकार, मसीहा की अधिकार यहोवा परमेश्वर ने उसकी हरेक संतानों को उसी दिन ही दे चुका था। अरे अगर उसी दिन दे चुका है तो अभी अपने आप को बोल, बोल अपने आप को, छाती में हाथ रख के बोल, मैं हारा हुआ नहीं, यीशु मसीह का नाम के निमित्त मैं जीता हुआ एक संतान है। शैतान गरजने दे, शैतान चिल्लाने दे, शैतान सारा तेरा दरवाजा बंद करने दे। शैतान जितना तलक कोशिश कर सकता है करने दे, पर एक मैं बात बोलता हूं, यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया गया वो वाग्दत्तों को भूलना नहीं मेरे प्रियो। आमीन। तेरे संतानों के बारे में यहोवा परमेश्वर ने अगर एक वाग्दत्त तुझे दिया है तो यही विश्वास कर, जब तक मेरा पिता मेरी संतानों का विषय में किया गया वो सब वाग्दत्तों को पूरा नहीं करता,
तेरा संतानों को कुछ भी होने के लिए प्रभु देगा नहीं। आमीन। पिछला संडे मैं जब पास्टर बिजू केरल में बड़ा चर्च है उनका चर्च में एक कोना में कुर्सी डालकर बैठने का समय प्रचार का मध्य में परमेश्वर के दास आत्मा में बोलने लगा, तेरे मां बाप को दिया गया वह वाग्दत्तों को तेरा प्रभु तेरा द्वारा क्यों नहीं पूरा करेगा? तेरा प्रभु उस पूरा करने का तैयारी में है। उस दिन में चिल्लाकर आमीन बोलकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहा। मैं एक ही बात बोलने लगा, सत्य परमेश्वर मेरे बाप को दिया गया वह वाग्दत्त तू मेरा द्वारा पूरा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को हम देख नहीं सकते, पर तेरे हाथों में सौंपा गया हुआ यह वचन, यह स्वयं परमेश्वर है। इसको पढ़, शैतान की चालों को, योजना को प्रभु तुझे प्रकट करके देगा। ठीक है, बाइबल पढ़ने नहीं आता चलेगा, घुटना टेक कर कमरा को ताला लगाकर अपना रूम में बैठकर घंटों घंटों रोना शुरू कर। शैतान की योजना को प्रभु तुझे प्रकट करना शुरू करेगा। उसके बाद तू देखेगा प्रभु ने किया गया हुआ तेरा विषय में, तेरा परिवार का विषय में, तेरा सेवकाई का विषय में, तेरी शुश्रूषा का विषय में यहोवा परमेश्वर ने जो वाग्दत्त तेरे लिए दिया या तेरा परिवार के लिए दिया, तेरा मिनिस्ट्री के लिए दिया, तेरी आंखों के सामने पूरा करते हुए यहोवा प्रभु तुझे दिखाना शुरू करेगा। यीशु मसीह का नाम से मैं आमीन बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज ये वचन को मैं प्रचार करने के समय आज एक बात अपने माथे में लिख के रख, कठिनाई की परिशोधना मेरे जीवन में आया तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। वक्त दिया हुआ परमेश्वर की महिमा एक बादल का समान मुझे घेर चुका है। इस्राएलियों के साथ दिन में मेघ स्तंभ बनकर अगर यहोवा परमेश्वर अगर घूम सकता है तो महिमा का बादल बनकर 24 घंटा यहोवा प्रभु तेरा साथ साथ चल सकता है। प्रभु को बोल, संकट के समय में तेरी महिमा का बादल मुझे घेरने दे। दुविधा के समय में, अकाल के समय में, बीमारी के समय में, रोग के समय में तेरी महिमा का बादल मुझे घेरने दे। आज कितना लोग बोलने के लिए तैयार है प्रार्थना भवन के अंदर, संकट का समय में, क्लेश का समय में, दुविधा का समय में तेरी महिमा का बादल मुझे घेरने दे प्रभु। आमीन। शैतान को लगता है उसको नहीं देख पा रहे हम, नहीं, आत्मिक आंखों को खोल, बैठ प्रभु का चरणों में। अनदेखी बातों को भी परमेश्वर की आत्मा तुझे दिखाना शुरू करेगा। शैतान कल बहुत कुछ हमारे ऊपर करना चाहता है, पर मैं विश्वास करता हूं जितना लोगों को आज ऐसा एक समर्पण करने के लिए मन है, प्रभु मुझे एक बात आज मालूम पड़ा, मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए तूने बहुत बड़ी योजना तैयार किया है। ऐसा आज कोई भी व्यक्ति ये प्रार्थना भवन के अंदर अगर समर्पण करने के लिए तैयार है तो कल शैतान बहुत कुछ तेरे ऊपर करने के लिए मन लगा रहा है, पर शैतान की कल करने वाली बातों को आज परमेश्वर की आत्मा तुझे प्रकट कर देगा। आमीन, आमीन। हम दास लोग भी कई कबार गिरने की कई संभावना हमारे जीवन में आता है, परंतु प्रार्थना का मध्य में अभिषेक दासों की भविष्यवाणियों का शब्दों में, प्रभु वचन के सामर्थ्यों में परमेश्वर की आत्मा हमें जगाता है
क्योंकि हम दास लोग भी आपका जैसा ये शरीर में हम रह रहा, प्रचार करने वाला मैं भी कल गिर सकता है, परंतु मुझे इतना मालूम है मैं अभी तक खड़ा हुआ मेरा शक्ति से नहीं, पर उसकी केवल दया और करुणा और कृपा से। इसने मैं बोला, महिमा का बादल तेरी आपत्ति विपत्ति संकट और क्लेश में वो बादल तुझे घेरने दे, ताकि तुझे मालूम पड़ेगा तेरा प्रभु तुझे कितना तक प्रेम करता है। Praise the Lord. पर आप देखने का, शैतान को कोई शरीर नहीं है, पर वो एक व्यक्तित्व है। क्या है? एक। पर आप देखने का, उसकी योजना को पूरा करने के लिए वो मनुष्य का शरीर को उपयोग करना शुरू करता है। आमेन, आमेन। जानवरों का शरीर को उपयोग करना शुरू करता है। एदन वाटिका में किसका रूप लेकर शैतान आया? बाइबल में कितना डुक्करों का अंदर शैतान प्रवेश किया। ऐसी कई बातें जानवरों को शैतान ने उपयोग करके उसकी कई बातों को हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। आपको मालूम है, शैतान को हर एक जगह पर घूमने के लिए स्वातंत्र है उसको। आप देखने का, आयुब का किताब 1 अध्याय 6 वाक्य पढ़ने का समय परमेश्वर का दूत लोग यहोवा परमेश्वर का सानिध्य में खड़ा रहने के लिए जाने का समय उधर लिखा गया है। उन दूतों का मध्य में शैतान भी यहोवा का सामने जाकर खड़ा हुआ, ऐसे लिखा है ना। आयुब 1 अध्याय उसका 6 वाक्य, जल्दी जल्दी पढ़ो। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उनका बीच, जोर से शैतान। तो आप देखने का, परमेश्वर का दूतों का मध्य में भी कौन काम कर सकता है? इसलिए आप देखने का, ये तो मैंने अभी जानवर बोला, जानवर को ऊपर वो जानवरों को उपयोग करता है, मनुष्य शरीर को उपयोग करता है, ऐसा तो मैंने बोला, परंतु नेचर के ऊपर भी उसको एक अधिकार है। क्या बोलेंगे? नेचर को, निसर्ग के ऊपर भी उसको अधिकार है। आप देखने का, आयुब का परिवार को, उसका भेड़ बकरियों को एक झटके में खत्म करने के लिए शैतान ने क्या डाला? क्या डाला? अरे आग डाला। 7,000 उसका भेड़ बकरी को नाश कर डाला, हाँ कि नहीं? उसके बाद मरुभूमि में मंडराने वाला हवा को आयुब का परिवार के ऊपर भेजकर उसका घर को, उसका 10 बच्चों को मार डाला। अधिकार है कि नहीं? है कि नहीं? है। तेरा बच्चों के ऊपर भी उसको अधिकार है, तेरा घर के ऊपर भी उसको अधिकार है, तेरा पैसा के ऊपर भी उसको अधिकार है, तेरी हर बातों के ऊपर उसको अधिकार है। पर मैं यही विश्वास करता हूँ, जब तक मेरा पापा उसको परमिशन नहीं देता, वो मेरे एक बाल तक नहीं उखाड़ पाएगा। अरे इतना तो आमीन बोल। शैतान को ऐसा लगता है मुझे सब बातों के ऊपर अधिकार है, वो हो चुका है, उसने अधिकार दिखाया है, पर उसकी आराधना करने वाला व्यक्तियों को मालूम है, जब तक हमारा पिता, पापा, यीशु, परमेश्वर, यहोवा जब तक उसको अधिकार नहीं देता, शैतान हमारा परिवार को हाथ तक नहीं लगा सकता। इसलिए प्रभु की आत्मा याद दिला रहा है, सिंह का मुंह में तू ना फंसने के लिए, मेरा कृपा का हाथ तेरे ऊपर से नष्ट ना होने के लिए, आज ये वचन का सामने कल तक तूने किया गया वह हर एक बातों को तू समर्पण करना शुरू कर। आमीन। शैतान को यहाँ वहाँ उड़ने के लिए एक पंख तो है, पर मैं ये विश्वास करता हूँ
आत्मा में आराधना करने वाला, पवित्रताई से परमेश्वर का डर भय मानकर जीने वाला व्यक्तियों का परिवार का आसपास भी शैतान को उड़ने के लिए देगा नहीं, क्योंकि उसका पंखों को आराधना, प्रार्थना, वचन और पवित्रताई का द्वारा यहोवा परमेश्वर बांध के रखेगा। आमेन। है अधिकार उसको इधर उधर जाने के लिए, पर एक भक्त का परिवार का सामने उसको उड़ी मारने के लिए यहोवा प्रभु उसको परमिशन देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आपको मालूम है शैतान हमारा परिवार को घेरता क्यों है? उसका एक ही रीजन है, हमारी आलसीपन। क्या है? बहुत बड़ी बात नहीं है वो। आप देखने का अब्राहम का समय पर सोदोम और गमोरा की पाप इतनी भयानक रीति से बढ़ गया, परमेश्वर ने उस राज्य को आग डालकर तमाम करने के लिए निर्णय लिया। हाँ कि नहीं? उस सोदोम और गमोरा का मुख्य पाप बोलेगा तो होमोसेक्सुअलिटी, अर्थात पुरुष पुरुष का साथ में शरीर संबंध करना, स्त्री। तो प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करने वाला यह पाप है। आमेन। पर आप देखने का इस दुनिया में अभी ये पाप सरकार ने बिंदास पास कर चुका है, परमिशन दिया है। हाँ कि नहीं? हमारा भारत देश में परमिशन दिया है पुरुष पुरुष का साथ शादी। मेरा याददाश्त अगर सही तो वो पहला शादी केरल में ही हुआ। आमेन। पुरुष ने पुरुष का साथ में शादी की, स्त्री स्त्री का साथ में शादी। ये प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है। तो ये चीज हमें इस बात का संकेत देता है कि परमेश्वर की आगमन। तो अभी हमको कैसा बैठना चाहिए? कोई तो बोला जागते हुए। आमेन। तो अब देखने का अब्राहम का समय पर सोदोम और गमोरा की पाप यहोवा परमेश्वर का चरणों में पहुंचा, तब प्रभु ने सोचा मैं ये सोदोम और गमोरा को इस धरती का मैप से मैं मिटा डालेगा। मैप को क्या बोलेगा? नकाशा से, पृथ्वी का नकाशा से सोदोम और गमोरा को मैं मिटा डालेगा। प्रभु ने सोचा मैं आग डालकर तमाम करेगा, परंतु प्रभु के साथ में वाद विवाद करने के लिए एक व्यक्तित्व था। कौन है? अब्राहम। आप बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? शैतान हमारे ऊपर अधिकार रखता है, हमारा किसका कारण? आलसीपन। बोलो आलसीपन, जोर से। आलसीपन। आप देखने का अब्राहम के शब्दों को सुनकर परमेश्वर ने दो दूतों को लोत और उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने सोदोम में भेजा। हाँ कि नहीं? तो आप देखने का स्वर्गदूत उसका घर में जब आया, स्वर्गदूत बोलेगा तो बहुत खूबसूरत है। आप देखने का मेरे ख्याल से उत्पत्ति 19 अध्याय में, आप घर जाके पढ़ो, मैं केवल बोल रहा हूं। इस स्वर्गदूतों को देखकर उस लोगों ने जब देखा, उनको बहुत खूबसूरत लगा। तभी लोत का पास आकर बोला तेरा घर में जो दो मेहमान आया है, हम उनका साथ में क्या करना चाहते? तब लोत ने बोला उनका साथ नहीं, मेरा घर में और कौन है? दो और जो अभी तक पुरुष को छुआ नहीं, ऐसा दो लोग और भी मेरे घर में, उनको ले लो मांगते थे, परंतु इनको। पर वो दूत लोगों ने लोत को अपना पास खींच के
उसको घेरा गया हुआ सारा लोगों को क्या कर डाला? तुरंत उसका हाथ को पकड़कर स्वर्गदूत ने जैसा अंदर खींचा, उन स्वर्गदूत ने बोला तेरा परिवार का जितना लोग है उनको बोल और तुम यहां से इस नगर से चला जाओ। ऐसा बोला तो लोत ने उसका दामादों को बोला। दामाद लोगों ने क्या किया? मेरे ख्याल से 19 का 12-13 वाक्य में वो हम उनका मजाक बनाया दामाद लोगों ने। हाँ। किसमें लिखा है? 18-17 किसमें तो लिखा रहेगा? 14। हाँ ठीक है, पढ़ो। तब लूत ने, दूसरा माइक लो। हाँ। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को सोदोम और गमोरा छोड़ने के लिए उनको मन नहीं था। पर अब देखने का, अब्राहम की याचना को परमेश्वर ऐसा व्यर्थ नहीं छोड़ सकता। प्रभु आखिरी तक कोशिश करेगा किसका परिवार को बचाने के लिए? जोर से, लोत की परिवार को बचाने के लिए प्रभु आखिर तक कोशिश करेगा। इसलिए स्वर्गदूतों ने क्या किया मालूम है? लोत, उसका परिवार और बच्चों को सबको पकड़कर नगर के बाहर लेकर चला जाकर बोला, जोर की पर्वत तक तुम चला जाओ और तुम जाने का समय में कदापि पीछे मुड़कर देखना नहीं। आप देखने का, अभी के काल में परमेश्वर का दास लोग वचन का द्वारा ऐसा करना नहीं, वैसा करना नहीं, ये सब बातें कलीसिया के अंदर प्रचार करने का समय विश्वासी लोग आप बोलो, आप इधर बैठकर ही हंसी मजाक टट्टा ये सब आप कुड़कुड़ाई आप करना शुरू करते कि नहीं? प्रभु का दास लोग ऐसा करना नहीं, ऐसा पहनना नहीं, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा चलना नहीं, इधर जाना नहीं, उधर जाना नहीं, ऐसा बोलने का समय परमेश्वर का दासों का टट्टा और कुड़कुड़ाई आप इधर बैठकर करना शुरू करते। हाँ कि नहीं? क्योंकि आप उस बातों से बदलना चाहते नहीं, इसलिए आप कुड़कुड़ाई कर रहे। लोत का दामाद ये हंसने का पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर का स्वर्गदूतों का शब्द सुनने के बावजूद भी उनको वो देश छोड़ने का, उनको मन ही नहीं वो देश छोड़ने का। फिर भी अब्राहम की प्रार्थना को व्यर्थ जाने के लिए प्रभु ने दिया, ने प्रभु लास्ट तक कोशिश करेगा। आखिर में लोत उसका परिवार का हाथों को पकड़ के नगर का बाहर लेकर जाके बोला, उस पर्वत की ओर दौड़ा चला जाओ, पीछे पीछे मुड़कर देखना नहीं। पर जैसा पीछे मुड़कर देखने नहीं बोला, कुछ ही क्षण में लोत का पत्नी ने तुरंत क्या बन गया? नमक का खंबा बन गया। अभी इधर नमक का खंबा नहीं बनेगा कोई। वो नमक चाटने के लिए आप पहला जाएगा। पर अभी हम परमेश्वर की कृपा से बाहर चला जाएगा। लोत का 2 वीकनेस। पहला चीज, उसको दारू पीना बहुत पसंद है। क्या चीज? दूसरा वीकनेस, उसको उसी का निर्णय में खड़ा रहना है, उसके अलावा वो कुछ करेगा नहीं। पास्टर कितना भी भौंके, मेरे को जो से ऐसा है ना, कोई लोग मुझे एक्सप्लेनेशन देना नहीं। पॉल पास्टर अभी मैं बोल रहा हूं, मैं पास्टर को धमकी नहीं दे रहा हूं, इधर का लोगों का बात में बोल रहा हूं। पॉल पास्टर
आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ज्यादा मेरे को समझाने आना नहीं। आप कितना तक पढ़ा है? 12। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। आप वड़ा बना रहा था ना, मैं ऑफिस में नौकरी कर रहा हूं। ये शब्द है ना आप लोगों का, मेरे को समझाने के लिए आना नहीं। बोलते कि नहीं, मला शिकवायला येऊ नको, मेरे को ज्यादा सिखाने का नहीं, मैं वो ही करेगा जो मुझे। लोथ का वीकनेस है दूसरा, उसका जड़ पर उसको भयानक विश्वास है। आखिर में भागने का समय पर एक ही शब्द बोल रहा है, अभी मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता। ऐसे बोला ना, कौन सा वाक्य में? ये दुष्टों का हाथ से मैं मर जाएगा तो भी चलेगा। कौन सा वाक्य है? 19। हाँ पढ़ो पढ़ो। देख, तेरे दास पर तेरी कृपा की दृष्टि हुई है, और तूने इस पे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। मैं अभी नहीं सकता। दारू पीने वाला कैसा पहाड़ पे भागेगा? सही है कि नहीं? क्योंकि अंदर का सब माल क्या हो चुका है? हाँ, सब खोखला हो चुका है। इधर दारू पीने वाले को अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं पुरुषों का बात नहीं कर रहा हूं, स्त्रियों का बात कर रहा हूं। आप सब उनको देख के मैं स्त्रियों का बात बोल रहा हूं। कुछ स्त्रियां बेवड़ी लोग भी इधर बैठा है। मैं करेक्ट बोला ना? बेवड़ा पुरुष, बेवड़ी। मेरा अपोजिशन गलत है कि सही है? बेवड़ा एंड बेवड़ी। अभी उसको इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम। ड्रंकार्ड बोल सकता है पुरुष को, अभी स्त्री को अभी क्या ड्रंकार्ड नहीं ऐसा बोलूं मुझे नहीं मालूम। लोथ का वीकनेस है, दारू पीना नहीं छोड़ेगा। दूसरा, अपना शरीर पर ही विश्वास करेगा। पास्टर कितना भी बोलने दे, मैं मेरा निर्णय पर बदलेगा नहीं। अम्मा ज्यादा समझाने के लिए जाना नहीं है मेरे को। राहुल पास्टर दोबारा मेरे घर में समझाने के लिए आना नहीं। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आप लोग ऐसा बोलता है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो ही करेगा। लोथ का सबसे भयानक वीकनेस था। एक मैं बात बोलूं, उसकी आलसीपन है कि वो दौड़ नहीं पा रहा है। उसकी आलसीपन है, उसका परिवार को वो ले नहीं चल रहा। हमारी आलसीपन भी आज ये दोपहर का समय इधर ही खत्म होना चाहिए। और एक ही बात बोलेगा, प्रभु अगर तू दौड़ने बोला मैं दौड़ेगा, तू मुझे अलग होकर बैठने बोला तो मैं बैठेगा, जो तू बोलेगा वो मैं करेगा, क्योंकि इसी में ही परमेश्वर का हाथ हमेशा आपको और मेरे ऊपर रहेगा। आमीन। शैतान, इसलिए मैं बोला शैतान आपको लगता है बहुत भयानक काम करेगा। नो, शैतान सबसे ज्यादा विश्वासी लोगों का जीवन में काम करता है, उसका वीकनेस को ही बार बार पकड़ेगा। आमीन। एलिया का वीकनेस उसके अंदर आया गया हुआ निराशा का बारे में है करके शैतान को बराबर मालूम है। इसलिए एलिया का अंदर रहने वाला उसकी निराशा को बार बार एलिया का सामने लेकर आके एलिया को कमजोर करने के लिए शैतान ने देखा। आमीन आमीन। गेहसी का अंदर पैसा का लालची है बोलकर पैसा का लालची में ही बार बार गेहसी को फंसाया। यहूदा इस्करियोत 30 चांदी का सिक्का को देखते ही, क्योंकि चांदी का सिक्का उसका क्या है? कमजोरी है। आमीन। तो यहूदा इस्करियोत को उसी वीकनेस को लेकर उसको मरण में लेकर गया कि नहीं? हां कि नहीं? शैतान को मालूम है दावीद का सामने लड़की को नंगा दिखाया तो ये बजने गिर जाएगा, बच जाएगा नहीं। इसलिए शैतान का सामने नंगा स्त्री को दिखाया।
ऐसा बाइबल में कितनी अभिषिक्त लोग हैं, उनका वीकनेस को इस्तेमाल करके शैतान ने उनको गिरा डाला। इसलिए मैं बोलता हूं, आप जिस बातों में कमजोर है उसी वीकनेस को शैतान बार बार पकड़ के आपका सामने इन दिनों में लेकर आएगा। पर एक बात बोलूं, आज ये वचन सुन के अगर इस वचन का सामने कुड़कुड़ाई ना करते हुए अपने आप को अगर बदलने के लिए तैयार है, तो यहोवा परमेश्वर उस वीकनेस के ऊपर जय पाने के लिए विशेष अभिषेक आपको और मुझे देगा। अगर आपको ऐसा लगता है किसी का समझाने से मैं छोटा हो जाएगा, ऐसा एक वीकनेस अगर आपका है, तो इन दिनों में अलग अलग तेरे से भी छोटा लोगों का द्वारा प्रभु तुझे समझाने के लिए कोशिश करेगा। और प्रभु यही चाहता है तू उसका सुन, ताकि तेरी कमजोरी पर तू और मैं जय पाए। जिसको पैसा उसका वीकनेस है, बार बार पैसा ही उसका सामने डालेगा। तुझे प्रूफ करने का मुझे पैसा का लालच नहीं। किसी को पोजीशन, किसी को बिल्डिंग का सेक्रेटरी बनने के लिए भी मरते। पिछले दिनों में मैं एक घर में गया, तभी वो पत्नी का पास्टर, ये कौन सा है इसको मालूम नहीं, बिल्डिंग का सेक्रेटरी का पद के लिए मेरे से झगड़ा कर रही है। उनको लगता है रातरानी बिल्डिंग का सोसाइटी का सेक्रेटरी बना तो उनको लगा मैं बदलापुर का बहुत बड़ा पोजीशन मेरे को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए हमारा जो वीकनेस है, शैतान उसी को ही बार बार हमारा सामने लेकर आएगा। पर हमारा काम यह है, प्रार्थना का द्वारा, समर्पण का द्वारा, उपवास का द्वारा मेरी कमजोरी पर मैं जय पाऊंगा। फिर शैतान को बोल, तू कितना भी गरज रहे, मेरे को तू कभी फाड़ कर नहीं खा सकता, क्योंकि मैं मेरा कमजोरी पर इन दिनों में मैं जय प्राप्त कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप देखने का ऐसी एक कहावत है जो लोग बोलते, लोखंड को किसी भी रीति से नाश करने के लिए होगा नहीं। सुना वो कहावत? कदापि लोखंड को कोई नाश नहीं कर सकता। अगर आग में डालेगा तो और भी मजबूत होएगा। पर लोखंड को यही नहीं मालूम, एक जंग लगने वाला क्वालिटी उसके अंदर ऑलरेडी पड़ा है। अगर जंग लग गया वो नाश, वही मैं बात बोल रहा हूं। हम नाश होने वाला बात बाहर से नहीं आएगा मेरे प्रियो। इधर बैठा गया वह इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम एक लोगों के अंदर वो चीज है, हमारा कमजोरी हमको नाश करेगा। इसलिए तू कौन है ये दिखाने का ज्यादा प्रयत्न करने से अच्छा है आज प्रभु का चरणों में समर्पण करना शुरू कर। एक मैं बात बोलूं, ऐसा समर्पण करेगा तो अनदेखी बातों को, अभी तक नहीं हुआ बातों को प्रभु मेरा और आपका जैसा कंगालों को, गधाओं को प्रकट करेगा। आमीन। एक रिश्ता प्रभु का साथ रखो, शैतान की चालों को समझो। मैंने अभी कुछ शैतान का चाल है मैंने बोला है। अनदेखी बातों को प्रभु दिखाना शुरू करेगा। कल क्या होगा ये बातें प्रभु आपको प्रकट करेगा। ऐसा कितना प्रभु की अभिषेक दासी लोग हैं जिसको ना प्रचार करने आता है ना पढ़ने आता है, पर प्रार्थना में, यह हमारा मिनिस्ट्री का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कितना दासी लोग हैं, कल होने वाला बातों को प्रभु आज उनको प्रकट करता है, क्योंकि उतना करीब रिश्ता है प्रभु का साथ। मैं आपको एक प्रभु का दास का मुंह से सुना हुआ एक उदाहरण बोलता हूं मैं। कोरिया में युद्ध चलने का समय एक बूढ़ी औरत जो 40 बच्चे लोग, अनाथ बच्चे लोगों को संभालने वाली एक औरत थी, उसका साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी उसका साथ में रहता है। कम से कम 2-3 दिन से लगातार उस बूढ़ी औरत का मन में कोई तो बोल रहा है, तुझे यहां से सारा बच्चों को लेकर निकलना पड़ेगा।
सारा बच्चों को लेकर निकलना पड़ेगा। उसने उसका साथ में रहने वाला उस बूढ़ा व्यक्ति को जब बोला तो वो हंसने लगा। बोला ये 40 बच्चों को लेकर ये बूढ़ा उम्र रहने वाली तू अभी उसको किधर भागेगा, और इतना अच्छा घर, बड़ा घर अभी हमको मिलेगा कैसा, और हमारा पास उतना फिनेंशियल कंडीशन नहीं कि हम ये जगह छोड़कर दूसरा जगह चले जाए। पर कुछ दिनों से उसका मन में कोई बोल रहा है तुझे अभी का भी इधर से निकलना है, अभी का भी इधर से निकलना है। तभी कोरिया में युद्ध चल रहा है। रात को भोर समय पर, उसको नहीं मालूम, बूढ़ी औरत नींद से उठी। उसके बाद अब सारा 40 बच्चों को लेकर उसको कंट्रोल करने नहीं हो रहा अकेला से, फिर भी नींद से कैसा तो बच्चे को उठाकर एक जगह पर उसको लेकर, मग जगह बोला तो घर का सामने रहने वाला रास्ते का उस पार एक जो वृक्ष है उसका नीचे उसको उधर चला गया। ये बूढ़ा व्यक्ति उस दिन रात को वो घर में नहीं था। वो बूढ़ी औरत को मदद करने के लिए कोई नहीं, परंतु काफ़ी दिनों से एक ही बात, ये बच्चों को लेकर इधर से तू निकल, अभी का भी निकल, अभी का भी निकल। पर उस दिन रात को भोर का समय उसको कोई तो उठाकर बोला अभी का भी इधर से निकल। वो बूढ़ी औरत वो 40 बच्चों को लेकर, नियंत्रण करने नहीं हो रहा, लेकर उस रात को उसका घर का उस पार रहने वाला एक बगीचा का वृक्ष का नीचे सबको जाकर बिछाया। कुछ ही क्षण में देखा एक भयानक बॉम्ब आकर उस घर को पूरा नाश कर डाला। बाहर गया हुआ वो बूढ़ा आदमी आकर भयानक चिल्लाने लगा, ओ बच्चे लोग चला गया, वो बच्चा कोई तो करो, आग लग चुका है। तब वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर बोला हमको कुछ नहीं हुआ, हमारा परमेश्वर ने हमें बचाकर ये बाजू में कर दिया। एक मैं बात बोलूं, वो बॉम्ब गिरा आज, पर काफी दिनों से उस बूढ़ी औरत को प्रभु की आत्मा अंदर ही अंदर बोल रहा था। मेरा बोलने का अर्थ ये है, अगर प्रभु चलाया हुआ एक व्यक्तित्व अगर तू है, तेरा जीवन में मूल्य पत्थर अगर प्रभु है तो तुझे हटाने के लिए, तुझे हिलाने के लिए किसी को भी होगा नहीं। इसलिए प्रभु बोला मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, पाताल की गुम्मटें कदा भी उस पर प्रबल नहीं होगा। आमीन। हमारा मूल्य पत्थर, कोने का पत्थर कौन होना चाहिए? हमारा यीशु मसीह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही बात करना पड़ेगा, तेरा जीवन में परमेश्वर के अलावा किसी बातों को प्राधान्य नहीं देना, पवित्रताई से जीना, वचन का पालन करना। हेरोदा याकूब को तलवार से काटने के बाद अब समय आया पतरस का मुंह को बंद करने के लिए। हेरोदा ने पतरस को मारने के लिए बहुत कोशिश किया, परंतु हुआ नहीं, क्योंकि पतरस का साथ साथ यहोवा परमेश्वर चलता था। प्रेरित 28 अध्याय में अब आने का समय, काफी दिनों की समुद्र में पड़ा रहने वाला पौलुस मलिता द्वीप में पहुंचने के बाद पानी में इतना दिन रहने के कारण पूरा शरीर कांप रहा है। जैसा गर्मी को अनुभव करने के लिए जैसा लकड़ी जलाया, उसमें से एक सांप आकर पौलुस के हाथों को काट के पकड़ के रखा। पूरा गांव वाला बोलने लगा, न्याय करने वाला हमारा देवी ने इस क्रिमिनल को न्याय कर दिया। पानी से ये क्रिमिनल, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? अपराधी ना?
समुद्र में से ये अपराधी बच निकलने के लिए कोशिश किया, परंतु न्यायी देवी, हमारा सर्प देवी ने उसका न्याय कर डाला। इतना विषारी सांप था, उनको लगा अभी इसका छाती फूलेगा, हृदय फूलेगा, लिवर फूलेगा, अभी ये मर जाएगा उल्टी करके। पर अभिषेक दास पौलुस ने उस सांप को आग में झटक दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले यहोवा परमेश्वर ने पौलुस को बोला है, तेरे एक भी बाल को बाका होने के लिए, तुझे कुछ भी होने के लिए मैं देगा नहीं, तुझे रोम में मैं खड़ा करेगा। अगर प्रभु ने बोला, शैतान कितना भी कोशिश किया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बोला शैतान उड़ सकता है, शैतान मनुष्य के ऊपर, जानवरों के ऊपर, नेचर निसर्गों के ऊपर शैतान एक अधिकार रख सकता है। पर इधर बैठा गया विश्वासी को एक बात समझना है, मेरा स्वर्गीय पप्पा जब तक परमिशन नहीं देता, कोई भी शैतान मेरा परिवार को, ना तो मुझे, मेरी वाग्दत्तों को, मेरी आत्मिक जीवन को पकड़ने पाएगा। कितना लोग ये सुनकर आज एक समर्पण करना चाहते हैं? आमीन। जोर से आमीन बोलो। शैतान कितना भी गरजने दे, आज जितना भी बातें मैंने शुरुआत से लेकर बोला, शॉर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ, प्रभु की हर एक व्यवस्था को पालन करो, परमेश्वर का साथ साथ चलो, अपना शरीर की कमजोरी पर, जड़ के ऊपर विश्वास मत करो। जो प्रभु का दास बोलता है वचन का द्वारा, उसको बिना कुड़कुड़ाई से पालन करो। उसके बाद देखो, आपकी हर एक कमियों को, हर एक रुकावटों को, हर एक बंद दरवाजा को परमेश्वर की आत्मा खोलना शुरू करेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज इस वचन को सुना गया, वह हम एक एक जन को इस वचन का द्वारा आज से यहोवा परमेश्वर आशीष करना शुरू करेगा। आमीन। ये वचन से हम सबको परमेश्वर आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हमारा एक व्यक्ति का जीवन में एक विशेष बात है ये, हम यीशु मसीह को जब से हमने उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, तब से लेकर हमें शैतान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बात आप पहले विश्वास के साथ समझने का। हमें कदापि कोई रिश्ता नहीं है शैतान के साथ, क्योंकि हमारा रिश्ता टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात वास्तव में यीशु मसीह को उद्धार करते, मैंने एक बार एक ऐसी बात देखा, मैंने नजर से देखा, मेरा पत्नी भी देखा। हम विश्वास में आके केवल 1 महीना हुआ है। उसी टाइम नेवी नगर में इंडियन पेंटेकोस्ट चर्च के एक फेलोशिप चल रहा था, एक कोटे मीटिंग। उस समय नेवी में काम करने वाले एक लड़का, मेरा पत्नी उसी टाइम गर्भवती है, सामू पेड़ के अंदर है। उसी टाइम एक लड़का, उसका नाम विनय, उन्होंने, पास्टर ने पूछा कोई है क्या इधर यीशु को स्वीकार करने के लिए। लड़का बोला मैं यीशु को स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने जैसा प्रार्थना कुछ हमें पास्टर ने उनको सुना दिया, उन्होंने रिपीट किया। उस रिपीट प्रार्थना का आखिरी शब्द यही है, मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार करता हूं। जैसा बोल दिया, तुरंत उसका अंदर से आई से कि शैतानी शक्ति हमें बाहर आके मेरा पत्नी का पेड़ में 1 लात मारा।
मैंने उनका हटा दिया तुरंत उधर से। तो आप समझने का, यीशु को उद्धार करते प्रभु करके आप स्वीकार करने का समय आपकी जिंदगी से शैतान को हमेशा हमेशा के लिए आप ढकल रहे, जाओ मेरी जिंदगी से। उसके बाद आपको वास्तव में कदापि शैतान के साथ तो कोई लेना देना नहीं। ये मेरा आंखों से मैंने देखा। चलो, मैं भविष्यवाणी का आत्मा कैसा पाया करके आपको बोलता हूं। मेरी जिंदगी के शुश्रूषा शुरुआत में इतनी अचंबा रीति से हुआ, वो शुश्रूषा आजकल है ही नहीं, क्योंकि बिजी हो गए हर बातों में। प्रार्थना चालू है, आमीन, अच्छा रीति से आराधना चल रहे, मेरा सिर में हाथ रख के प्रभु का दास ने बोला भविष्यवाणी कर, मैं तुझे भविष्यवाणी का वरदान दे रहा हूं। आपका मालूम है भविष्यवाणी जैसा उन्होंने बोल दिया, मैं सीधा भविष्यवाणी किया मालूम है? जिन्होंने मेरा सिर के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करने के लिए कहा, उसकी गंदगी मेरा मुंह से निकल गया भविष्यवाणी के रूप में। आज वो व्यक्ति है मिस्टर केरला, कोई है मिस्टर केरला, इतना बॉडी है उसका, परंतु विश्वास में है ही नहीं वो। अभी उसका काम है फिल्मों में स्टंट को, मतलब क्या स्टंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हैं? हाँ, स्टंट मास्टर है वो। और केरला का मट्टानचेरी का सबसे बड़ा गुंडा है वो। एक समय पर परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ, नेवी में था वो भी, मैं भी नेवी में, वो भी नेवी में था। आज वो व्यक्ति जॉर्ज है ना उसका नाम, जॉर्ज, हाँ जॉर्ज, उन्होंने मेरा सिर्फ भविष्यवाणी कर मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, और मेरे द्वारा उसी टाइम उनका गलत का बारे में भविष्यवाणी आ गया। तो ऐसी ऐसी अवस्था में तू तेरी जिंदगी चल रही करके, तब से लेकर मैं भविष्यवाणी करने लगा। हमें ये सब बहुत सारे अनुभव है मुझे। तो एक बार आपने यीशु मसीह को उद्धार करते प्रभु करके स्वीकार किया, दैट मीन्स आप हमेशा हमेशा के लिए आपके जिंदगी से आपके शैतान को ढक रहे। फिर हमारे जीवन में शैतानी प्रॉब्लम होता कैसे? हम शैतान की उस बातों में आता कैसे? उसके एक वचन बाइबल में लिखा है, हम तो पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 39 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। कंटिन्यू। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। कभी डाला जंगली ये कहाँ लिखा? जब सो रहे थे, ऐसे लिखा है। जब सो रहे थे तब जंगली दाना शैतान ने बोया है। कौन सी वाक्य? 26 25 ओके। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। पे चलो, सोने का मतलब ये मत सोचना हम एक्चुअली अक्षरी से सो रहा। अक्षरी से सोए तो कोई शैतान कुछ नहीं कर सकते आपको। हम आत्मीय विषय में जब अब सोते हैं, आत्मीय बातों के लिए जब कमजोर हो जाते हैं, हम उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं है। जैसे प्रभु का दास ने सुनाया, जो वचन में ध्यान नहीं, वचन के खिलाफ खड़ा होना, चलो उनके लिए कुछ गलत बात करना। चलो आपको मालूम है आजकल कलीसिया में छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बताने के लिए मुझे कुछ शर्म नहीं है, क्योंकि हम एक परिवार है, परिवार में कुछ बोले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वाक्य कुछ ज़्यादा कुछ हमें नए लोग इधर है ही नहीं, अच्छे तो एक दो छोड़ के वो सुने तो प्रॉब्लम नहीं। बात यही है, एक छोटी लड़की
उसकी उम्र है 13 साल। वो कह रहा है, वो कब से कह रहे मालूम है? कम से कम उसकी 10 साल 11 साल उम्र थे तब से कह रहे मैं सामू से शादी करूंगा। मुझे ये बात बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अभी ठीक है, मैं एक बार मेरा बेटी हन्ना और उसके दोनों बच्चे के साथ हम मुंबई जा रहा था कार में, ये कुछ महीना पहले। तो इसका बर्थडे आया। किसका बर्थडे आ रहे? मेरा जोवा का, बड़ा मेरा नाती का। तो मैंने नाती को पूछा, कार में बैठे हम सब लोग मुंबई जा रहे हैं, कुछ काम के लिए, किधर जा रहा था मुझे याद नहीं। तो मैंने पूछा, अरे तेरा बर्थडे आ रहा है ना, तेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलो? वो क्या बोला मालूम मेरे को एक बच्चा चाहिए। मैं हंस के छोड़ दिया बातों को। वैसा ही ये बात है। अभी ये मैं बोलने वाला बात भी ऐसा है। अभी उसको उम्र 13 साल है। वो लड़की की उम्र अभी 13 साल है। हमारे 1 महीना पहले 21 डेज उपवास प्रार्थना चालू था। उसी टाइम में लड़की को उठाकर लेके गए ऊपर में। उतना अच्छी तरह बोला, दोबारा तेरा मुंह से ऐसा निकलेगा मारूंगा करके बोला। दोबारा बोलेगा तो ऐसा नहीं बोलेगा। परंतु वो फिर से रिपीट करते जा रहे हैं और उसकी बातों को लेके 2 परिवार बड़ा महाभारत युद्ध के लिए हमें तैयार हो रहे। सोचने का, छोटा बच्चा है वो, अरे वो भगवान से हो। इतना भी वो लड़की बोलते क्या बोलते, प्रदेश है क्या है, उसका मैं बाजू कर दूंगा। आप सोचना, वो छोटे बच्चा है वो, उसके बकवास को सुनकर हमारा परिवार लोग बड़े बड़े लोग हैं, जैसा प्रभु का दास ने बोला ना, गुंडी लोग लड़ने के तैयार है वो बच्चे की बकवास सुन के। आज देखना शाम को क्या होने वाला है। जाएगा एक एक घर में आज डंडा लेके। ये तो आना बंद कर नहीं सकते, वजन नहीं है आओ मत करके बोलने के लिए, पर चमड़ा निकाल दूंगा सबका मैं आज। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे छोटा बच्चा बोलने वाला बातों को लेके झगड़ रहे। आमीन। ये काम किसका है थोड़ा बोलिए मुझे? पवित्र आत्मा का कार्य है। बोलिए, पवित्र आत्मा का कार्य है। गया संडे भयानक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे कुछ मालूम नहीं, एक बुद्धू के कड़े इधर में और बाहर झगड़ा चल रहा है उस विषय में। आप सोचो। आमीन। ये तो बातों को लेके हम झगड़ने के क्या? अरे वो छोटा बच्चा है, कुछ भी भगवान से वो 2 चापड़ दे दिया तो उनका बंद हो जाएगा। परंतु उस बातों को लेके बड़े बड़े लोग, जो उद्धार पाया लोग, बपतिस्मा लिया लोग, प्रभु का सेवा के लिए बुलाहट रहने वाला लोग झगड़ रहे। आमीन। यही शत्रु का काम है। शत्रु यही चाहते हैं। आमीन। शत्रु आराम से नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी से छोड़ के गया तो भी प्रभु का वचन में लिखा है वो छोड़ेंगे नहीं हमें। हमारा मरने तक मैं रिपीट, मरने तक हमारे चारों तरफ घूमते रहेगा। कब मैं उसको मैं फाड़ के खाऊं, कब मैं उसको गिराऊं, कब को उसको कलीसिया को मैं तमाम करूं, कलीसिया का कैसे मैं 2 भाग करूं।
कम से कम एक व्यक्ति को अविश्वास में कैसे पैदा करूं, कैसे वास्तव में कलीसिया की आने की उसको मैं बंद करूं। आमीन, यही उसका सोच है। परंतु हमारे लोग उसके बारे में सोच ही नहीं है, हम झगड़ते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु का काम है करके लगता भी नहीं, अरे शत्रु करने वाला बात है। और इसी बातों के लिए हम बड़ा बड़ा क्या बोलते बात करने के तैयार हो के परिवार लोग बैठे। मैं मेरा परिवार में बोला, हिलना नहीं, पूछना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मुझे मालूम है क्या करने का, तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, ये सब शैतान का काम है। आमीन। कारण क्या मालूम है, हम आत्मीय विषय में नींद मार रहे, क्योंकि अभी खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका रिश्ता अच्छा हो गया, सच्चा खाना पीने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अभी चॉइस फूड है। पहले ऐसा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था। आजकल प्रभु ने कैसे भी करके कुछ आशीष दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खाने पीने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके एक ही प्रॉब्लम है, खाया हुआ चीज हड्डी में घुस रहे। आमीन। इसलिए कुछ न कुछ करने की, किधर भी नहीं हुआ तो कलीसिया में कर देंगे हम। किधर भी करे तो उधर किया तो लोग अच्छी तरह पीटेंगे, नहीं तो सीधा जेल, सेंट्रल जेल। इधर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इधर करे तो कौन क्या करेगा। पर उल्लू को पट्टों को ये नहीं मालूम, चारों तरफ जादे लोग देख रहे। आमीन। अगर तुमको झगड़ना है, कलीसिया के अंदर झगड़ो, बाहर नहीं। प्रभु को वचन एक लिखना चाहिए, इनको सबको बाहर करो करके। प्रभु ने वो भी नहीं लिखा, और ये अध्याय में लिखा है। हमें प्रभु का दास जाके पूछते इनको सबको बाहर कर दूं। थोड़ा वो आके थोड़ा पढ़ के सुना। प्रभु बोलता नो। किधर लिखा है? 13 अध्याय मत्ती सुसमाचार, कौन से वाक्य? 38, ओके 28। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। ये किसी शत्रु का काम है। हाँ। दासों ने उससे कहा, हाँ। क्या तेरी इच्छा है हाँ। कि हम जाकर उनको बटोर ले? बटोर ले। उसने कहा, हाँ। नहीं, नहीं, ऐसा न हो, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ हाँ, गेहूं भी उखाड़ लो। अच्छा गेहूं भी उखड़ जाएगा। इसलिए नो करो मत। इसलिए मैं प्रभु को बोले, प्रभु एक बात लिखा होता है, इनका सबको बाहर किया था, आश्वास मिलेगा। पर लिखा नहीं, क्या करेगा? लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए तो यूदा को भी यीशु लेके चला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शत्रु का काम है, ये शत्रु करने वाला काम है। कारण क्या मालूम है? आत्मीय नींद। शरीर का काम प्रगट करके प्रभु के वश में लिखा है। हम शरीर से हम करने वाला काम, उस कामों को देख के पता चलता है इस व्यक्ति में प्रचार करने वाला आत्मा कौन सी है। हम तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 से लेकर 10, 8 से लेकर 12 तक पढ़ो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 से लेकर 12। जो कोई पाप करता है, हाँ, वो शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान हाँ, आरंभ ही से पाप करता आरंभ से है। पाप करते आया। परमेश्वर का पुत्र हाँ, इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हाँ, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आया। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ, वो पाप नहीं वो करता, पाप नहीं करते, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता उसमें है, बना रखता है, और वो पाप कर ही नहीं वो सकता, कर ही नहीं सकते पाप, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। वो परमेश्वर से जन्मा है। कंटिन्यू। इसी से हाँ, परमेश्वर की संतान हाँ, और शैतान की संतान हाँ, जाने जाते हैं। हाँ, समझ नहीं आता है शैतान का संतान कौन है, परमेश्वर के संतान कौन है, इससे पता चलता है। प्रेज़ चलो। हाँ, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म का काम नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं, वो परमेश्वर से नहीं, और न वह हाँ, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, हाँ, क्योंकि हाँ,
जो समाचार तुमने आरंभ से सुना हाँ। वो ये है हाँ। कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और काइन के समान न बने। काइन का समान मत बने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियम, आप समझने का ये सब शैतानी काम है। हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न करना, ये छोटी छोटी बातों के लिए, जो बात क्या बोलते हैं हम गिन नहीं सकते। जैसा मेरा नाती ने बोला मेरे को एक बच्चा चाहिए, हम गिन नहीं सकते उस बातों को। इस बातों को गिन के उसके पास लड़ाई पैदा करवाना, प्रेज़ द लॉर्ड, कितना तक तैयार होते हम। इसका मतलब है जितने लोग तैयार हुआ ना, इसका आत्मीयता कितना तक मैं अच्छी तरह जानता हूं। जितने लोगों ने तैयार किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हम प्रभु के वचन में एफेसियन चैप्टर 4 का 27 में लिखा है, प्रियो, खदा भी शैतान को जगह ना देना। शैतान को और न शैतान को अवसर दो। अवसर ना देना। हम कितना अवसर ऐसी दे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कदा भी शैतान को अवसर नहीं देने का, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से करके, प्रेज़ द लॉर्ड। हम और जादी में फर्क क्या है? हमें ये वो लोग सब देख रहे, हम दोनों का फर्क क्या है? क्योंकि हम एक परिवार हो गया। प्रेज़ द स्तोत्र। वो लोग अभी भी अलग 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 है। एक परिवार में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे को जाके हम उनको मदद करना, उनको जितना हो सके हम उनके लिए सांत्वना देना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका आशीर्वाद देना, उनको जो कर सकता है हम करना। ये सब बातों में परमेश्वर की ओर से अच्छा वरदान है सब। याकूब का पत्र 1:17 वाक्य में लिखा है, ये ऊंचाई से आते हैं सारी बात, प्रेज़ द लॉर्ड, नीचे से नहीं आते, ऊंचाई से। ये सब हमारा फर्ज बनता है। इसलिए प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम कोई शैताने कार्य करे हम कदा भी अपना हमें प्रेज़ समय कुछ ये सब कारण क्या हमारे 9 वाक्य प्रभु का दास ने आज उठाए नहीं। प्रभु के क्षेत्र ये 9 वाक्य का हमें बातें हमें संडे सुनेंगे। 9 वाक्य में लिखा है, ये सब हमारी विश्वास की घटी, विश्वास की कमी, विश्वास बढ़ने के लिए हम 6 लोगों ने वास्तव में हमें प्रेज़ प्रवेश मसीह से दो ही चीज मांगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। चेले ने यीशु मसीह से केवल 2 ही चीज मांगा। एक चीज क्या है? हमको प्रार्थना करना सिखाना। दूसरा क्या है? हमारा विश्वास बढ़ाओ। इसके अलावा तो विश्वास बढ़ाओ इस बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम संडे सुनेंगे प्रभु की क्षेत्र। हमें हमारा विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज बातों में हमें प्रभु ये विश्वास की घटी के कारण सब हो रहे। हालेलुया। कैसे विश्वास बढ़ाने का ये बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुनेंगे। हम प्रभु की क्षेत्र संडे। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।